हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 5th क्लास के मैथ को सॉल्व करेंगे। इस मैथ का पहला चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका है, कंप्लीट करके उसे हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, इस पार्ट में हम यानी सेकंड पार्ट में अब हम 5 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप इसे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस दूसरे पार्ट को। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई और दहाई के अंक समान है, बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। इसमें कहा गया है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। तो चलिए बच्चों, ये बताइए कि 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को देखेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, देखिए। 0 से यदि हम लिखना स्टार्ट करें, 0 से लेकर 1 2 3 4 इस तरह से 8 और 9। 9 के बाद क्या आएगा बच्चों, 9 के बाद आएगा 10। तो देखिए 0 से यदि हम 1 2 3 4 इस तरह से करते आए तो 9 तक एक ही संख्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम 10 में आते हैं, 10 में देखिए 1 2 दो संख्या आ गई ना, तो 9 के बाद 10 आ रहा है, मतलब 10 सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि हम 10 11 12 13 इस तरह से लिखते आएंगे तो हम पहुंचेंगे 98। फिर उसके बाद आएंगे हम कहाँ पे, 99। 99 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 99 2 अंक है इसमें। उसके बाद जैसे ही हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, हमें 100 मिल जाता है, मतलब इसमें 3 अंक आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 अंकों की है। तो इतना तो समझ में आ गया कि 10 से 99 के बीच में होगा 2 अंकों की संख्या, ठीक है। उसके बाद मेरे इकाई और दहाई के अंक समान है, मतलब देखिए ये इकाई का अंक और दहाई का अंक यहाँ पे दोनों क्या है, समान है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी संख्या हो सकती है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का 1 नंबर, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो हम संभावनाएं देखेंगे, क्या क्या हो सकता है। इकाई का अंक और दहाई का अंक समान है। देखिए 10 के बाद क्या आएगा, 11। 11 में हम देखें तो ये इकाई के अंक पे 1 आता है और दहाई के स्थान पे भी 1 आता है, तो 11 देखिए समान हो गया ना। उसके बाद और क्या सकता है, और 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, 44 भी आ सकता है, 55 भी आ सकता है। और उसके बाद यदि हम देखें तो 66 77 88 और 99 ये दोनों भी आ सकता है, क्योंकि हमें क्या कहा है, इकाई और दहाई दोनों का अंक समान हो। देखिए इकाई पे भी 3 आ गया, दहाई पे भी 3 आ गया। यहाँ पे इकाई पे भी 2 है, दहाई पे भी 2 है, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 11 22 33 44 55 66 77 88 और 99। ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 नंबर का 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मतलब इकाई स्थान पे जो संख्या होगा, ठीक है, और दहाई स्थान पे जो संख्या होगा, उन दोनों का योग कितना आएगा, उन दोनों का योग 8 होगा, ठीक है। तो मैं कौन सी संख्या हूँ। तो बताइए बच्चों, यदि हम 1 से 11 से लेकर 20 तक देखें तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या आती है जिसको यदि हम आपस में जोड़े तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 17। देखिए 7 और 1 को हम जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से यदि देखें तो 26, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। फिर उसी तरह से 35, 35 में देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगा। उसके बाद 44, फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा 53, फिर क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा 62, फिर आएगा 71, 80। और कोई संख्या आएगा, देखिए 80 के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो 9 संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या होगा, 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ये हमारी संख्याएं प्राप्त हो गई, जिन्हें आपस में जोड़ने पर यानी इकाई के स्थान और दहाई के स्थान के अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा बच्चों। देखिए
6 को जोड़ें, 2 को जोड़ें, इनको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 और 3 को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है? इस प्रकार से इकाई के अंक और दहाई के अंकों को हम ये आपस में जोड़ते हैं तो हमें 8 मिल जाता है। तो हमारा ये आंसर हो गया। उसके बाद हम 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूँ? तो ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है 2 अंकों की जिसके इकाई और दहाई के अंक को हम गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें 9 प्राप्त होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 17 लिए ना, तो 17 अगर हम लिखते हैं तो इन दोनों को गुना करके हमें कितना मिलना चाहिए? 9 मिलना चाहिए। तो 1 और 7 को यदि हम गुना करें तो क्या 9 आएगा? नहीं ना आएगा, 7 आएगा। तो हमें ऐसा संख्या लेना है जिसको आपस में गुना करने पे क्या है हमारा? 9 प्राप्त हो जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 33 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे 3, दहाई के स्थान पे 3, इन दोनों को यदि हम आपस में गुना करें 3 गुना 3 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 33 आ गया। तो 33 वह संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे और दहाई के स्थान पे अंकों को यदि हम गुना करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों? उसके बाद अब हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ। यानी ऐसी संख्या है जो 40 से बड़ी होगी और 60 से क्या होगी बच्चों? 60 से छोटी होगी। तो मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। मतलब उनके इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से क्या है? 2 गुना है। मतलब दहाई के स्थान वाला अंक छोटा है बच्चों। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ये 2 अंकों की संख्या है। मान लीजिए इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है। तो यहाँ पे यानी इकाई के स्थान पे जो संख्या है वो दहाई के अंक से 2 गुनी है। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जो 40 से 60 के बीच में है? 40 से 60 के बीच में है और इकाई के स्थान पे दहाई के स्थान से दुगना वैल्यू रखता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संख्या हो जाएगा बच्चों? ऐसा संख्या हो जाएगा 48। देखिए 48 क्या हो जाएगा? 8, 4 से 2 गुना है यानी इकाई के स्थान पे जो संख्या है, ठीक है, वो दहाई के स्थान की संख्या की 2 गुनी है। हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 48। और देखिए ये 40 और 60 के बीच में भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 48। ठीक है बच्चों? इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। देखिए 7 नंबर लिखेंगे, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हम स्थान बना लेंगे। इससे आसानी होगा बनाने में बच्चों आप लोगों को। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे कितना बोला गया? हजार के स्थान पे 8 बोला गया। उसके बाद देखिए बच्चों, दहाई के अंक पे 4 और इकाई के अंक पे 2 बोला गया है। इकाई के अंक पे 2, दहाई के अंक पे 4। तो देखिए बच्चों ये जगह खाली रह गया ना, तो जहाँ खाली रहेगा वहाँ पे हमें क्या करना है? 0 लगा देना है। ठीक है, सबसे पहले देखना है, हजार दिया है तो हम क्या करेंगे? हजार में 4 अंक आता है ना, तो हजार में 4 अंक आता है तो हम 4 स्थान बना देंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 स्थान हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा था? हमें कह रहा था कि हजार के स्थान पे 8, दहाई के स्थान पे 4 और इकाई के स्थान पे 2 है। तो जहाँ-जहाँ पे हमें कहा गया था उन स्थानों पे हमने वो संख्या रख दिया और जो खाली बचा वहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? 7 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा 7 नंबर का आंसर हो गया। उसके बाद बच्चों हम 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? दोनों संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्या हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इकाई ये 5 7 की जगह और 7 5 की जगह कर दे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? और 375 और जो संख्या प्राप्त होगी उसका अंतर कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? हमें जो संख्या दी गई है वो क्या है? 375 दी गई है। इसका यदि स्थान बदले तो यहाँ लिखेंगे स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों यदि हम इसका स्थान बदल दें? तो देखिए 5 को 7 की जगह, 7 को 5 की जगह लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 357 हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच में कितना अंतर है? तो हम क्या करेंगे? घटा के अंतर निकाल देंगे, अंतर। तो क्या करेंगे? 375 माइनस 357
57। यदि हम इन दोनों को आपस में घटाएं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 18 आ जाएगा। ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा? हमारा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्याएं लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 है। इसमें कहा गया है कि 400 से 500 के बीच ऐसी संख्या को हमें लिखना है जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक क्या हो? 5 हो। देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया? 400 से 500 के बीच में है ना, तो हमें ये तो पता चल गया कि 3 अंकों की संख्या। तो हम सबसे पहले 3 रिक्त स्थान को यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे। जैसे ही 3 रिक्त स्थान लिखेंगे, इसमें देखिए क्या कहा गया है? इकाई के स्थान पे कितना है? इकाई के स्थान पे हमें बताया गया है कि 3 है, ठीक है, और दहाई के स्थान पे 5 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इकाई के स्थान पे 3 और दहाई के स्थान पे 5। और क्या बोला है? 400 से 500 के बीच में है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? तो 400 से 500 के बीच में आए तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। तो हमारी जो संख्या प्राप्त हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? 453 हो जाएगी। तब ना ये देखिए 400 से बीच में, 400 से 500 के बीच में है, तो हमारी संख्या क्या होगी? हमारी संख्या हो गई 453। देखिए कहा गया ना, 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए। ठीक है, 400 से 500 के बीच, यानी ये तो पता चल गया कि 3 अंकों की संख्या है और उसका इकाई अंक कितना है? 3 है और दहाई अंक 5 है। तो हम यहाँ 3 रिक्त स्थान को लिखेंगे। इकाई पे 3 लिख देंगे, दहाई पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, तो हमारा ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। 2 अंकों की संख्या है मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा? 10 से लेकर 99 के बीच की संख्या होगा। ठीक है, तो मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है। मतलब 2 अंकों की संख्या है, इकाई दहाई, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे आपस में, क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ेंगे तो योगफल कितना आ जाएगा? योगफल हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो बच्चों आप बताइए 2 अंकों की ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिसे यदि हम आपस में जोड़े तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 7 आएगा। देखिए बच्चों, यदि हम 16 है, ठीक है, 16 को यदि हम जोड़े 1 और 6 को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम देखें 25, 25 में यदि 2 और 5 को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। फिर आता है 34, 34 में भी सेम कंडीशन है, 3 और 4 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 43, 43 में यदि हम 4 और 3 को आपस में जोड़े तो हमें 7 प्राप्त होगा। फिर यदि हम 52 में 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 मिलता है और 61 में 1 और 6 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें 7 मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुल ऐसी संख्या है जिसे हम अगर आपस में जोड़ते हैं और ये 2 अंकों की संख्या है तो हमें क्या मिलता है? हमें 7 प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब हम जो आगे सॉल्व करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो इस वीडियो को आप फिर से देखिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।